शिष्य परम मंगलम गुरु कृपा। एक समय की बात है। गुरु समर्थ जी का शिष्य एक गांव में भिक्षा लेने के लिए निकला। वह जिस घर पर जाता वहां अपने गुरुदेव की जय जयकार करता और भिक्षा मांगता। ऐसे वह एक घर पर पहुंचा और उसने गुरु समर्थ जी की जय हो बोलकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वह घर एक तांत्रिक का था। आवाज़ सुनते ही तांत्रिक क्रोध से आग बबूला हो गया और बाहर आकर पूछा, मेरे घर आकर यह कौन है जो किसी अन्य की जय जयकार लगा रहा है। तभी शिष्य ने विनम्रतापूर्वक तांत्रिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना परिचय दिया। इतना सुनते ही तांत्रिक बहुत अधिक क्रोध से भर गया और उसने शिष्य को श्राप दे दिया कि तू कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, आज रात में ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। जाकर अपने गुरु से कह दे, जिनका तू इतना गुणगान कर रहा है, अगर वो तुझे बचा सके तो बचा ले। देखता हूँ अब तुझे कौन बचाता है। इतना सुनकर शिष्य बहुत अधिक भयभीत हो गया। गांव वालों ने शिष्य को तांत्रिक के विषय में बताया कि आज तक उस तांत्रिक की कही कोई भी बात खाली नहीं गई है। निश्चिंत ही आज रात को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर शिष्य और भी अधिक डर गया और डर से कांपने लगा। भिक्षा मांगना छोड़कर सीधे आश्रम वापस लौट गया। आश्रम पहुंचकर उसने गुरुजी को सारी बातें जो तांत्रिक ने उसे कही थी बता दी। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और शिष्य से बोले, रात होने में अभी बहुत समय है। इतना कहकर वह चले गए। अब शिष्य को उस तांत्रिक की कही सारी बातें बार बार याद आ रही थी। वह उदास, निराश, भयभीत होकर एक कोने में गुमसुम सा बैठ गया और सोचने लगा, आज तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। भोजन का समय हुआ परंतु उसने आज भोजन भी नहीं किया। रात्रि का समय हुआ। गुरुजी विश्राम के लिए अपने कक्ष में आए और उन्होंने शिष्य को आज्ञा दी कि मेरे सोने का समय हो रहा है, तुम चरणों की सेवा करो और ध्यान रहे जब तक मैं नींद से ना जागूं तब तक तुम किसी भी परिस्थिति में चरण छोड़कर कहीं भी मत जाना और ना ही मुझे नींद से जगाना। शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता था। गुरुजी सो गए। वह शिष्य चरण दबाने की सेवा में लग गया। जैसे ही रात्रि का पहला पहर हुआ तभी तांत्रिक ने एक देवी को हीरे जवाहरातों से भरा थाल देकर शिष्य के पास भेजा। देवी ने शिष्य को आवाज़ लगाई और अपने पास आने के लिए कहा और बोली, लो ये सब तुम्हारे लिए है, मेरे पास आओ और यह सब ले लो। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि मैं अभी अपने श्री गुरु की सेवा में हूँ और उनकी आज्ञा है कि जब तक वह नींद से नहीं जागते तब तक मैं चरण सेवा छोड़कर नहीं जाऊं। सो हे देवी, कृपा कर आप ही मेरे पास आ जावें। देवी तांत्रिक की तंत्र विद्या द्वारा उत्पन्न की गई माया थी, सो वह श्री गुरु के नज़दीक नहीं आ सकती थी। वह जानती थी कि अगर वह श्री गुरु के पास बैठे शिष्य के पास जाएगी
तो श्री गुरु की शक्ति से वह स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। सो उसने तांत्रिक के पास वापस लौटना ही उचित समझा और वह वापस लौट गई। फिर रात्रि का दूसरा पहर आया। तब तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या द्वारा शिष्य की माता के रूप में एक महिला को उत्पन्न कर शिष्य के पास भेजा। अपनी माँ के रूप में आई महिला को देखकर शिष्य बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और मन ही मन विचार करने लगा, चलो मृत्यु से पहले माँ से भी मिलने का अवसर मिल गया है। माँ के रूप में आई महिला ने शिष्य को उसका नाम लेकर पुकारा और बोली, बेटा आ, मेरे गले से लग जा, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुझसे ही मिलने को आई हूँ। शिष्य अपनी माता को देख उठने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसे श्री गुरुदेव की बात याद आई, किसी भी परिस्थिति में चरण मत छोड़ना। शिष्य ने माता को अपने पास आने को कहा। इतना सुनकर वह माता भी तांत्रिक के पास खाली हाथ वापस लौट गई। अब रात्रि का तीसरा और अंतिम पहर आया। अब तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या से एक दैत्य को उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि शिष्य के प्राण ले आए। दैत्य आज्ञा पाकर शिष्य के सामने पहुंचा और शिष्य को आवाज़ लगाई और बोला, मैं मृत्यु का दूत हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। शिष्य ने उसको भी यही कहा कि अभी मैं मेरे श्री गुरु की सेवा में हूँ और कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, आप ही मेरे पास आवें। इतना सुनकर वह दैत्य भी खाली हाथ तांत्रिक के पास वापस लौट गया। अब सुबह हो गई और सूर्य निकल आया। इधर गुरुदेव भी नींद से जाग गए और मुस्कुराते हुए शिष्य की तरफ देखकर बोले, अरे सुबह हो गई, रात बीत गई, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं हुई। इतना सुनते ही शिष्य का मन कृतज्ञता से भर गया। वह समझ गया ये सब श्री गुरु की असीम कृपा से ही संभव हुआ है और मैं जीवित हूँ। श्री गुरु महान हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। वे दयालु हैं, वे परम कृपालु हैं। एक सच्चे शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने श्री गुरु से प्राप्त उनकी हर आज्ञा का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से पालन करे।